नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। संजीवनी बूटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 19। ये सारे जो क्लासेस हैं, जो भी वोकेबुलरी हैं, इनमें सारे के सारे वर्ड्स रिपीटेड हैं। एग्जाम में जाओ उससे पहले एक एक बार इन सभी वर्ड्स को देखकर चले जाना, बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करें। उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन का आपने आंसर 100% स्टूडेंट्स ने सही दिया। क्वेश्चन क्या था? मर्सी किलिंग ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल एंड पेनफुल डिजीज। तो किसी व्यक्ति के इनक्योरेबल या पेनफुल डिजीज हो जाती है तो उसको दया के रूप में कि भाई इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। क्या कहेंगे? अभी हरीश राणा का केस हुआ था हरियाणा में, आप सबको याद ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। मैं कहूँ कि ये करंट में अभी हुआ है ना, भारत में अभी हुआ है फर्स्ट टाइम, तो आपको स्पेशली याद रखना है। करंट के अकॉर्डिंग भी ये वर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोना होता है एक पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स, डोमिसाइल मूल निवास होता है, कार्टोग्राफर होता है मानचित्रकार। क्लियर? आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर क्लास अच्छी लग रही है क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना है। आज लास्ट में मैं आपको जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका आपको कमेंट करना है। चलिए, फर्स्ट सिनोनिम है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है अति आवश्यक। इम्परेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। ओके, इम्परेटिव होता है वेरी इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक, यानी क्रूशियल, विटल, नेसेसरी या अर्जेंट। तो इम्परेटिव को याद करोगे अर्जेंट से। किससे करोगे? अर्जेंट से। नेक्स्ट है कीन। कीन कई बार पूछा गया वर्ड है। कीन का मतलब होता है उत्सुक या तेज। ईगर, शार्प, यूथेरियास्टिक एंथुजियास्टिक और इंटेंस। एंथुजियाज्म होता है नाउन और एंथुजियास्टिक होता है एडजेक्टिव। ओके, तो कीन अगर उत्सुक है तो ईगर, शार्प, एंथुजियास्टिक और इंटेंस। एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी आप सिनोनिम और एंटोनिम याद करें, सिनोनिम और एंटोनिम में अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, उसका सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा। अगर कोई नाउन है तो उसका सिनोनिम नाउन ही होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है पायस। पायस होता है पवित्र, धार्मिक, एकदम जो प्योर चीज है उसके लिए। होली, डेविएट, रिलीजियस या सैक्रेड। सैक्रेड होता है पवित्र और स्कैर्ड क्या होता है? अब वो स्कैर्ड, डर जाना। ठीक है। क्वेल, क्वेल का मतलब होता है शांत करना, दबा देना। सप्रेस, सबड्यू, क्रश, एक्सटिंग्विश, यानी शांत कर देना, दबा देना। ठीक है, क्वेल। नेक्स्ट है टीनेशियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है टीनेशियस वर्ड। टीनेशियस होता है दृढ़ या अटल। सिनोनिम्स होंगे रेजोल्यूट, फर्म, परसिस्टेंट या स्टबन। आप कहोगे स्टबन तो जिद्दी होता है, तो टीनेशियस भी तो अटल होता है ना, यानी जो अपनी बात से बिल्कुल ना मुकरे, अटल, वही स्टबन। अब हम करेंगे एंटोनिम्स। फर्स्ट वर्ड हमने लिया कॉन्कर। ठीक है, कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना, एग्री कर जाना। ठीक है, असेंट दे देना, सहमति दे देना, तो सहमत होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा असहमत होना, डिसएग्री, डिसेंट, ओपोज और डिफर। डिफर मतलब भिन्न हो जाना, अलग हो जाना। नेक्स्ट है ड्विंडल। ड्विंडल का मीनिंग होगा सिकुड़ना या कम होना, सिकुड़ जाना। ठीक है, ड्विंडल। इंक्रीज, बढ़ जाना। ग्रो, एक्सपैंड या स्वेल। स्वेल यानी मोटा हो जाना, फूल जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट। इंडिजेंट होता है गरीब यानी पुअर। कई बार पूछा गया है ये वर्ड, अच्छे से याद कर लेना। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर या गरीब। एंटोनिम्स होंगे रिच, वेल्दी, अफ्लुएंट और प्रॉस्परस, यानी संपन्न, प्रॉस्परस। लेनियंट उदार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेनियंट होता है उदार या फिर कोमल। ठीक है,
एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रिक्ट यानी कठोर, सीवियर, हार्श और रिजिड। रिजिड यानी कठोर, जो बिल्कुल भी अपनी बात से हटे नहीं, रिजिड। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फुर्तीला या त्वरित, चुटकी बजाते ही जो काम कर दे वो प्रॉम्प्ट होता है। आपने ये टेक्निकल लैंग्वेज में भी यूज किया होगा कि इसको प्रॉम्प्ट दे दो, प्रॉम्प्ट दे दो मतलब इसको हिंट दे दो और वो त्वरित काम कर देगा। स्लो, स्लगिश, टार्डी और डिलेड, स्लो, स्लगिश, टार्डिड और डिलेड, ये प्रॉम्प्ट के एंटोनिम्स होंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। साथ के साथ याद कर लेना, पीडीएफ स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल पे दे दी गई है, वहां से आप इनका रिवीजन भी कर लेना एक एक बार जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले। एक्वेरियम, एक्वेरियम होता है मछली घर जिसमें मछली रखते हैं। ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड एक्वाटिक प्लांट्स आर केप्ट। पॉलीग्लॉट बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो, बोलता हो, उसको पॉलीग्लॉट कहेंगे। पॉलीग्लॉट, पॉली यानी बहु, ग्लॉट, ग्लॉट का रिलेशन है लैंग्वेज से, बोलने से। क्लियर? ड्रॉ, मैच ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ होता है ना, मतलब अनिर्णित। ए गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नोर इन डिफीट, ये तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे क्योंकि आप सब मैच लवर हो और देखते हो मैच। तो ड्रॉ का मतलब होता है अनिर्णित। फेमिनिस्ट, नारीवादी, वन हु चैंपियंस द कोज ऑफ वीमेन, ठीक है, नारीवादी। इनक्योरेबल, इनक्योरेबल होता है ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं होता। दैट विच कैन नॉट बी क्योर, तो ऐसी बीमारी जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको इनक्योरेबल कहेंगे। सारे रिपीटेड हैं लेकिन सबसे ज्यादा रिपीटेड पॉलीग्लोट एक्वेरियम है। ओके, पॉलीग्लोट और एक्वेरियम दोनों वर्ड्स को अच्छे से कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। आज के कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम देख लेते हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का मैं लास्ट मिनट रिवीजन करवा चुकी हूँ, कल शाम को लाइव थी, आप उस क्लास को भी देखना। सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने लिए हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के जितने भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो सारे मैंने लिए हैं, अच्छे से देख लेना वो क्लास और प्रैक्टिस भी कर लेना। WAIST वेस्ट होती है कमर। WASTE वेस्ट होता है बर्बाद करना, ठीक है। और VAST वास्ट होता है विशाल। ओके। He tied a belt around his waist, बेल्ट को कहाँ बांधते हैं? कमर के चारों ओर। तो यहाँ पर बर्बाद होने का सेंस देना है या कमर का? तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स में आपकी हेल्प जो है वो सेंटेंस करेंगे। सेंटेंस का मीनिंग आपको अच्छे से देख लेना है। डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद मत करो। WEA के वीक यानी कमजोर। WEE के वीक होता है सप्ताह। ही फेल्ट वेरी वीक आफ्टर द फीवर, फीवर के बाद यहाँ कमजोर होने का सेंस देना है तो WEA के आएगा। देर आर 7 days इन ए वीक, यहाँ सप्ताह का सेंस देना है तो WEE के आएगा। सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है और मीनिंग पूरी तरह से चेंज। VAIN वैन होता है व्यर्थ या घमंडी। VEIN वेन होती है नसें, जो हमारे दिख रही है हमारी स्किन में, जो भी वेन्स जिसको हम बोलते हैं नस। All his hard work went in vain, उसकी सारी जो मेहनत है, सारा जो कठिन परिश्रम है वो बर्बाद हो गया, व्यर्थ चला गया। The nurse injected the medicine into his vein, तो हमारे जब इंजेक्शन लगता है तो वो वेन में देते हैं ना, VEIN वेन, नस। ROLE रोल होता है भूमिका या किरदार। अरे उसको तो बहुत बड़ा रोल मिला है यानी बड़ा किरदार मिला है, ठीक है, रोल। और ROOLE रोल होता है लुढ़कना या सूची, ठीक है। रोल सूची को भी कहेंगे, रोल लुढ़कना भी। अगर वर्ब है तो लुढ़कना, नाउन है तो सूची। She played an important role in the project, भूमिका। The ball started to roll down the hill, लुढ़कना। KNOT नोट गांठ होती है और NOT नोट नहीं होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन है। He tied a
टाइट नोट इन द रोप। टाइट नोट, गांठ का सेंस देना है, KNOT। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, ये आप निगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हो नोट का। NOT सेंटेंस को निगेटिव बना रहा है, ठीक है। आज की ग्लोसरी, फर्स्ट वर्ड है abscond। abscond होता है फरार हो जाना, भाग जाना, कैदी, ठीक है। कोई कल्प्रिट जो होता है वो भाग जाता है, उसको abscond कहेंगे। इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट होता है मृत्यु समीक्षा या जांच। लिटिगेशन, लिटिगेशन मुकदमेबाजी को कहेंगे, ओके। पेटेंट्स, पेटेंट होता है एकस्व, कि इसका पेटेंट है, इसका मेरे पास पेटेंट है, मतलब मेरे पास एकस्व है, ओके। ट्रिब्यूनल, अधिकरण। ट्रिब्यूनल क्या होता है? अधिकरण। ये ग्लोसरी के 5 वर्ड है, अच्छे से याद कर लेना। अब आते हैं आज के प्रीफिक्स और सफिक्स पे। प्रीफिक्स है हमारा को और सफिक्स है TION या SION, ठीक है। जैसे कि को का मीनिंग होता है टुगेदर, ठीक है। जैसे कि जॉइंट या टुगेदर के साथ में। वर्क, वर्क में ER सफिक्स लगा दिया तो वर्कर बन गया। को लगा देंगे तो को वर्कर, साथ में काम करने वाला, कार्मिक। को पायलट, को ऑपरेट, को ऑथर और को एग्जिस्ट। को का मतलब है टुगेदर या जॉइंट। सफिक्स यहाँ पर TION या SION का मीनिंग होता है कोई भी स्टेट, कंडीशन या एक्शन। जैसे कि एक्ट है, देखो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये TION कोई सफिक्स नहीं होता है, ये टाइपिंग एरर है। ION सफिक्स होता है, ठीक है। ION, ठीक है, ION सफिक्स है, TION या SION नहीं होगा, क्लियर कर लेना। और आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन TION ही देंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ION को सेलेक्ट करना है। एक्ट, एक्ट यहाँ रूट वर्ड है, एक्ट में हमने ION सफिक्स लगा दिया तो एक्शन बना। रूट वर्ड यहाँ टेंस है, आपने देखा होगा TENSE, टेंस। यार मैं बहुत टेंस हूं, मतलब मैं क्या हूं? चिंतित हूं। E हटा देंगे और ION लगा देंगे तो टेंशन हो जाएगा, ठीक है। डिसाइड तो डिसीजन, क्रिएट से क्रिएशन, डिस्कस से डिस्कशन, कंफ्यूज से कंफ्यूजन। क्लियर है? TION और SION सफिक्स नहीं होता है, ION सफिक्स होगा, इस चीज को क्लियर कर लेना। चलिए, जो बच्चे लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, आप 10-10 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के। और मैं आपको बता दूं कि 27 जून को हमारा फ्री मॉक टेस्ट है, सभी बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट है 27 जून को। फर्स्ट पेपर है वो सुबह 9 बजे लिया जाएगा और सेकंड पेपर शाम को 3 बजे लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ना है, बिल्कुल फ्री है। एग्ज़ाम के पहले आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं और इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल फ्री रहेगा। ये जो 27 जून वाला मॉक टेस्ट है, आपको स्मृति कोचिंग क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ आपको ये 27 जून को दोनों टेस्ट देने हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन ये है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स के पास ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा हाइप का, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाइप के ऑप्शन पर भी आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लास अगर पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नए स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।